डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को फेसबुक अकाउंट के बारे में बताया और पेज क्रिएट करना बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पेज से आप अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किस तरह से लिंक्ड करेंगे। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, सबको वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब हम सेशन की बात कर लेते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि 3:30 बजे मैंने स्टार्ट किया है। जाहिर सी बात है बीच में असर की अजान भी होगी, नमाज का भी वक्त रहेगा, तो हम जल्दी जल्दी से अपना सारी चीजें कवर करते हैं। ठीक है, चले जी। तो मैंने कल आप लोगों को पेज बनाना सिखाया था और उसके ऊपर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट करना सिखाया था। अगर उतना आप लोगों ने कर लिया होगा तो आज जो मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और उसको आज में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सारी चीजें करनी है। ठीक है, क्योंकि देखने से तो आएगा नहीं ना जब तक उसको करोगे नहीं। ठीक, अभी क्या करना है, चार चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ऐड रन करने के लिए हमें 4 चीजों की नीड होती है, विच इज वन इज फेसबुक अकाउंट, सेकेंड इज फेसबुक पेज, थर्ड इज इंस्टाग्राम और फोर्थ इज मेटा एड्स। ठीक है, जिसमें से 3 चीजों को मैंने क्लियर कर दिया था और मेटा एड्स के बारे में नहीं बताया था। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ प्ले स्टोर के ऊपर। आप सबको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छा रुको एक सेकेंड, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही होगी ना, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सानिया मैम ज्वाइन नहीं हो रही हैं, क्यों भाई, क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं मैम? स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी, वेट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट अ मिनट। हाँ जी, अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए। यस हो रही है, ओके। और मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, प्रॉपर मेरी वॉइस आ रही है? यस क्लियर है, ओके। चले, हाँ, तो कहाँ चलना है हमको? सबसे पहले चलना है हमको प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, जैसे इसको हम सर्च करेंगे, ये देखो ये ब्लू वाला जो आ रहा है ना, इसे हमें करना है। ठीक है, समझ आ गया? ये वाला मेटा एड्स मैनेजर है ना, ये हमें डाउनलोड करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी डाउनलोड करना है। इसी से ही हम अपना कैंपेन रन करने वाले हैं आज। ठीक है, चले जी, अब इसको हम देख लेते। मेरा तो ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड है, तो मैं चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह का मेरा जो है वो अकाउंट ओपन हो गया है। मैं इसको वापस से लॉग आउट करती हूँ और दोबारा से आप लोगों को लॉग इन करके बताती हूँ कि लॉग इन कैसे करना है। जब आप मेटा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे ना, तो कुछ ऐसा सरफेस आपके सामने आएगा। मैं पूरा एकदम स्क्रैच से बता रही हूँ ताकि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। आप मेटा को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा शो होगा। अब यहाँ आपको क्या डालना है, यहाँ आपको डालना है फेसबुक अकाउंट का नंबर, जिस नंबर से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है या फिर ईमेल से बनाया है, तो वो ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं डालती हूँ, क्या था इसका, ठीक है। अब जैसे ही अपना नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे, ये देखो इस तरीके से आपका जो पेज होगा, जो आपका अकाउंट होगा, वो पूरा खुल जाएगा। ये देखिए, फिर यहाँ से आप डन करेंगे। डन करने के बाद कुछ ऐसा आपको शो होगा। मेरे काफी कैंपेन लगे हुए हैं तो आपको वो शो हो रहे हैं। आपका बिल्कुल फ्रेश शो होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा उसके ऊपर, कोई भी कैंपेन नहीं बना होगा, बिल्कुल फ्रेश और ब्लैंक निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब साथ ही साथ ना मैं एक टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पर्सनली मेरी, कि कई बार क्या होता है जब हम अपना अकाउंट को यहाँ से लॉग इन करते हैं ना, तो क्या होता है मैं दिखाती हूँ करके। ठीक है, मैं यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे गई, यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन पे गई, मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। क्लियर? क्या किया मैंने इसको यहाँ से लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद ये अगेन मुझसे मांग रहा है, मेरा ईमेल भी मांग रहा है और मेरा पासवर्ड भी मांग रहा है। कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि बार बार डालने में हमें काहली आ रही होती है, अरे बार बार डालना है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम सारी चीजें सही से पुट करते हैं, लेकिन कोई एक चीज मिस्टेक हो जाती है और ये लॉगिन नहीं होता। ठीक है,
कई बार क्या होता है, जब हम किसी और का एड सेटअप कर रहे होते हैं और हमें उसका पूरी एक्टिविटीज देखनी होती है, तो हमें यहाँ पर फिर से नए तरीके से उसका मेल, उसका पासवर्ड और मेल वगैरह डालना होता है। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकती हैं, आप डायरेक्ट फेसबुक पर जाएंगी। ठीक है, फेसबुक पर जाने के बाद जो भी पेज, जो भी अकाउंट आपका लॉगिन होगा, आप उसे लॉग आउट कर देंगी। ठीक है, सबसे पहले उसको लॉग आउट करेंगे, सेव कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर आपको बार बार चीजें मेंशन नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैंने उसको लॉग आउट कर दिया। अब मैं अपनी आईडी यहाँ से ढूंढूंगी, मेरी आईडी कौन सी थी, चाहे आप ढूंढ भी सकती हैं, चाहे आप यहाँ पे डाल भी सकती हैं। तो मेरी ये है अमरीन मतीन वाली, मैं इसको यहाँ से लॉग इन कर लूंगी। ठीक है, इसको यहाँ से लॉग इन करने के बाद अब हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद अब हम अगेन मेटा पे जाएंगे। अरे बाप रे बाप, इतना कुछ खुला हुआ है। चलें, अभी मेटा पे गए। मेटा पे जाने के बाद देखिए क्या शो होता है। क्या शो हो रहा है यहाँ पर, कंटिन्यू एज अमरीन मतीन, इसी नाम से मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था। पेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर अकाउंट की बात कर रही हूँ। जब मैंने अपने अकाउंट को फेसबुक पर लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पर मेटा मुझसे ईमेल और पासवर्ड नहीं मांग रहा है। ठीक है, अब हम लोगों के लिए ये आसानी हो जाती है कि अगर हमको किसी क्लाइंट का कर रहे हैं और हम उसकी एक्टिविटीज देखना चाहते हैं या अपनी भी देखना चाहते हैं, बट बार बार हमें अपना सारी डिटेल्स पुट नहीं करना चाहते, देन हम क्या कर सकते हैं, हम फेसबुक पर अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे और वो डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू मांगेगा, कंटिन्यू एज अमरीन मतीन। अगर आपको सेम अपना अकाउंट नंबर शो हो रहा है, उससे ही आपको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर लो। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो नॉट नाउ करोगे तो वो अगेन आपसे ईमेल, मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड मांग लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अमरीन मतीन से ही कंटिन्यू करना है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। समझ आ रहा है, यहाँ से इसको करेंगे, डन कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक बारी चेक कर लेती हूँ, आप लोगों को अगर कोई डाउट यहाँ तक की हो तो मैं पहले उसको क्लियर करूंगी और फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा वॉइस का इशू होगा, मतलब मेरी आवाज काफी खराब सी आ रही होगी, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोनों शोल्डर फ्रीज हो गए, तो बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, तो कॉलर वगैरह लगा हुआ है, तो थोड़ा बोलने में और चीजें करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए, आवाज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अस्सलाम नबीला शेख में, वालेकुम अस्सलाम मैम, मेटा चार्जेस मांग रहा है। मेटा अभी चार्जेस नहीं मांगेगा, मेटा चार्जेस तब मांगेगा जब आप कैंपेन रन करेंगे तब। क्लियर है मैम? अच्छा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, एरर का भी बताना सिस्टर। हाँ सिस्टर मैं बताऊंगी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई मुझे बताएगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, क्लियर है, क्लियर, ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है मैम, आप तबीयत का ख्याल रखें, आवाज क्लियर है बिल्कुल। चले ठीक है जज़ाकल्लाह। ठीक है, आवाज क्लियर है, जिसको नहीं आ रही है वो थोड़ा सा चेक कर लो। ठीक है, इतना समझ में आया कि आपको अपनी आईडी किस तरह से मेटा पे लॉगिन करनी है, और मेटा फंड मांगता है, लेकिन वो जब आप लॉगिन करेंगे तब नहीं मांगेगा, जब कोई आपका कैंपेन चल रहा होगा उसको एक्टिव करने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे काफी सारे कैंपेन्स लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने ट्रैफिक कैंपेन लगाया था, जिसमें मुझे ₹1.97 में पर क्लिक आ रहे थे। ठीक है, ये मेरा ट्रैफिक कैंपेन था, फिलहाल मैंने ऑफ कर दिया है, कोई नहीं। अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ आप कैसे कैंपेन को रन करेंगे। सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में बताना चाहती हूँ। देखिए जिस वक्त आप इसको रन करने के लिए बैठे हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठे हैं, कोई भी डाउट आपका ना रहे। ठीक है, अब यहाँ तक जैसे ही ये पेज आपके सामने ओपन होगा, जैसे ये पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन कलर का दिख रहा है प्लस का आइकन, ये सबको ही दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का प्लस का आइकन है, हमें यही आइकन चाहिए, हम इस पर ही क्लिक करेंगे। ऐसा इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आ रहा है क्रिएट कैंपेन, सेकेंड आ रहा है डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि यहाँ से चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज में आप कुछ कमी कर देते हो, कुछ गलती कर देते हो, तो
कई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे ही प्लस के साइन पर आपने क्लिक किया, आपको दो ऑप्शन शो हुए, एक हुए क्रिएट कैंपेन का और दूसरा हुआ डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग का। अब क्रिएट कैंपेन्स में हमें जाकर अपना कोई भी कैंपेन जो हम रन करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है डुप्लीकेट का, उससे क्या होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये वाला जो एक कैंपेन चल रहा था ना, न्यू ट्रैफिक कैंपेन, एक ये और एक देखो नीचे वाला न्यू ट्रैफिक कैंपेन, ये वाला है ना, ये दोनों जो मेरे कैंपेन चल रहे थे, ऊपर वाले की मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि इससे मुझे लीड्स आ रही थी, ये मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जब दोबारा से कैंपेन लगाना है तो मुझे वो वापस से पूरी मेहनत ना करनी पड़े कि मैं फिर से सारी चीजें लगाऊं, फिर बनाऊं, सारा चीजें, है ना, काफी टाइम जाता है हमारा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो ये ऑप्शन आ रहा है ना डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग, यानी कि जो कैंपेन ऑलरेडी आपका चल रहा है आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपने वही कैंपेन को जो मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा था मैं उसको डुप्लीकेट कर सकती हूँ, मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्रिएट कैंपेन करने वाले हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं हर एक ऑप्शन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर सकती हूँ इस वक्त, बट इस वक्त मैं जिस कैंपेन के बारे में आपको बता रही हूँ जिससे आपको रिजल्ट आने वाले हैं वो आपका है सबसे नीचे एंगेजमेंट, ठीक है। ऊपर भी है एक पोस्ट एंगेजमेंट, बट हमें पोस्ट एंगेजमेंट वाला कैंपेन नहीं रन करना है, हमें सिंपल एंगेजमेंट वाला कैंपेन रन करना है। समझ आ रही है? हमें क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे भी मिल जाएगा, मतलब हो सकता है सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो तो ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं ऑप्शन, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पोस्ट एंगेजमेंट नहीं बल्कि एंगेजमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। अब इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये अभी ओपन होता है, मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि नोट करते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा, लास्ट में मैं सबके डाउट लूंगी, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग डाउट लिख भी रहे हैं तो मत लिखिए क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, जब ये मैं कंप्लीट करके आप लोगों से कहूंगी उस टाइम आप लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं ना तो कुछ इस तरह का सरफेस सामने ओपन होता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे ये हमसे पूछ रहा है कैंपेन्स नेम, ठीक है। ऊपर तो उसने लिखा है कैंपेन डिटेल, यानी ये यहाँ पर हमें कैंपेन की डिटेल फिलअप करनी है, और फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है कैंपेन नेम। पेंसिल का ऑप्शन सामने बना हुआ है ये वाला, ये वाला पेंसिल का ऑप्शन है ना, हमको ये ऑप्शन चाहिए, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपनी कैंपेन का नेम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं कैंपेन का नेम रख देती हूँ भाई हसन, हसन के नाम से हमने पेज भी बनाया था तो हम हसन के नाम से ही रखेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तब ऐसे अपने नेम से ही मैं बनाती हूँ ना तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, या फिर आप डेट भी रख सकती हैं। अब क्या कर सकती हैं, प्री वर्कशॉप 14 दिसंबर, ठीक है। आप इस जिस तरह जो चीज आपको याद रहे ना आप वो रख सकती है। मैंने ये इसलिए रख दिया ताकि ये मुझे याद रहे। इसको हम डन कर देंगे तो ये हमारा कैंपेन का नेम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये एरो पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, हमारे कैंपेन का नेम शो हो रहा है, ये देखिए, ये दिखा आप लोगों को, मैंने यही नाम रखा था ना, फ्री वर्कशॉप 14 दिसंबर, यही रखा था। देखो यही यहाँ पर शो हो रहा है, मीन्स कि हमारे कैंपेन का नेम जो है वो बन चुका है। सेकंड में आ रहा है स्पेशल एड कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। वैसे हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ये सिर्फ एक फंक्शन बोल रहा है ऑन करने के लिए, हमें नहीं करना, हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कैंपेन नेम लगाया, नीचे आ गए बजट के ऑप्शन पे, जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन आपको दे रहे हैं ना बजट, यहाँ पर पेन के साइन पे क्लिक करेंगे। अब देखो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर आपको लिख कर आ रहा है डेली और लाइफ टाइम। लाइफ टाइम वाले पे क्लिक आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ डेली वाले पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें डेली बजट ऐड करना है, जितने दिन हम चाहें, जब हमारा मन करे हम बजट ऐड करना बंद कर दें, ठीक है। डेली पे क्लिक करना है, यहाँ से हम अपना बजट रखेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन लगा रहे हैं देन इनफ है कि आप 105 रुपए रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से मिनिमम 236 रुपीज तो रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 105 रुपए रख दिए। अब इसके बाद हम कहाँ गए, हम यहाँ से डन किया हमने और हम बैक हो गए, ठीक है। बैक होने के बाद अब हम नेक्स्ट वाले, देखो नीचे नेक्स्ट लिखा है ना ब्लू कलर का,
नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए मेरी वॉइस नहीं आ रही थी ना, मेरी वॉइस चली गई थी क्या? आपकी वॉइस कट रही है। हाँ हाँ, किसी का कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई मेरी वॉइस कट गई थी। अभी तो आ रही होगी ना? क्लियर है मैम, चले चले चले, ठीक है, ओके ओके, जज़ाकल्लाह। चलिए, अब यहाँ एड सेट नेम में आप वापस से वही नेम डालेंगे जो आपने पहले नंबर पे डाला था। क्या डाला था आपने? मैंने क्या डाला था? फ्री वर्कशॉप 14 दिसंबर। ठीक है, आप चाहे यहाँ वही चीज डाल सकते हैं, आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं डालना है, मैं एक बार डाल चुकी हूँ। ठीक है, आप चाहे आप डाल सकती हैं। सेकेंड नंबर पे आपका आ रहा है कन्वर्जन। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद देखो मैसेज डेस्टिनेशंस, तो हमें यहाँ पर कई ऑप्शन दिखा रहा है, वेबसाइट का भी दिखा रहा है, ऑन योर एड का भी दिखा रहा है, फेसबुक पेज का भी दिखा रहा है। हमें नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें मैसेज डेस्टिनेशन का ही, उस पर ही क्लिक रहने देना है। अब इसके बाद ये देखो फेसबुक पेज पे क्लिक करो। रुको एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये वाला ऑप्शन आया हमारे पास, है ना? ऊपर हम यहाँ गए थे, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्लिक होगा भी, अगर नहीं होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है मैसेज डेस्टिनेशन पर। उसके बाद सेकंड में फेसबुक पेज, यहाँ पे फेसबुक पेज मेरा क्या लिखा हुआ है? अमरीन मतीन। कल फेसबुक पेज बनाते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे 3 पेज ऑलरेडी क्रिएटेड थे, जिसमें से एक का नाम था अमरीन मतीन, एक का नाम था फरहा और एक का नाम था यास्मीन, है ना? और चौथा पेज मैंने आप लोगों के सामने हसन नाम का बनाया था, याद होगा आप लोगों को। बट यहाँ ये पेज कौन सा शो कर रहा है? अमरीन मतीन, क्योंकि मैं ज्यादातर कैंपेन्स अपने उसी पे लगाती हूँ, बट क्योंकि मैं आपको फ्रेश पेज से बता रही हूँ तो मैं यहाँ पर पेज सिलेक्ट करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? इसके ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ से देखो मेरे चारों पेज मुझे शो हो रहा है। दिख रहा है सबको? ये लास्ट वाला जो हसन वाला था, कल यही पेज मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये मुझे पता है क्यों शो हो रहा है। मुझे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरे अकाउंट पे 4 पेज बने हुए, दैट्स वाई ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन से वाले पेज पे एड कैंपेन लगाना है। बट अगर आपने अपने अकाउंट पे एक ही पेज बनाया होगा तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसको तो कंफ्यूजन ही नहीं है, आपका तो एक ही पेज, आप उस पर ही लगाओगे। बट मेरे 4 पेज है, सो ये कंफ्यूज हो रहा है कि उसको कौन से वाले पे चलाना है, तो ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया? सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपका एक पेज होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन से कैंपेन लगाना था। अगर आपने व्हाट्सएप को कनेक्ट किया होगा तो आप व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, टू रिसीव व्हाट्सएप मैसेज। अच्छा जी, ठीक है, मैंने कल जब मैं लगा रही थी तो मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं किया था ना, इसलिए ये कह रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आपको मैसेज रिसीव नहीं होंगे क्योंकि आपका व्हाट्सएप कनेक्ट ही नहीं है। देखा, कल मैंने लगाया नहीं था तो उसने मुझे फौरन बता दिया। चलो मैं क्या करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ। रुक जाओ, इसको जब हटाऊंगी तभी। अब मुझे इंस्टाग्राम पे चाहिए। ठीक है, मुझे कहाँ चाहिए है? इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम को ही कनेक्ट किया था। देखो अब कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम पे टिक आ गया। इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट जो था, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। मेरा जो अकाउंट मैंने कनेक्ट किया था ना, देखो वो शो हो रहा है यहाँ, ये देखो, यही वाला मैंने कनेक्ट किया था, है ना? यही वाला यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, एक बात और कहूँ आप लोगों से कि मैंने आप लोगों को, माशाल्लाह यहाँ 70 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फॉलो मुझे सिर्फ 3 से 4 लोगों ने ही किया है। तो अगर आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्री में काफी कुछ आपको शेयर कर रही हूँ, काफी अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, आपकी हेल्प हो रही है, तो फॉलो करना मत भूलना यार। ठीक है, चले जी। अभी यहाँ तक करने के बाद कुछ नहीं करना, वापस से बैक होना है। बैक कहाँ से होगे दिखाती हूँ मैं। कहाँ चला गया ये रहा। कहाँ से बैक करना है हमको? देखो ये वाला जो है, ये जो एरो बना हुआ है ना छोटा सा, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हम बैक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हो गए बैक। अब क्या किया हमने, हम कहाँ ये सारी चीजें कर रहे थे? हम कर रहे थे सेकंड वाले ऑप्शन पे, कन्वर्जन में हमने ये सारी सेटिंग करी थी।
ठीक है, उसके नीचे आपको मिलता है शेड्यूल का ऑप्शन, यानी आप अपने ऐड को कब शेड्यूल कर रहे हो। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो 14 दिसंबर जिस दिन आप अपना कैंपेन सेट कर रहे होगे, वो डेट ऑटोमेटिकली और वो टाइम ऑटोमेटिकली आपको शो होगा। आप चेंजेस करना चाहो डेफिनेटली आप कर सकते हो, जैसे कि लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि जो कैंपेन मैं आज सेटअप कर रही हूँ वो आज रन नहीं होना चाहिए, वो कल के बाद रन होना चाहिए, यानी कि 16 को रन हो, तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकती हूँ। बिकॉज दिस करंट स्टार्ट टाइम इज विद इन 15 मिनट्स कांट बी चेंज हियर। अच्छा, यहाँ से चेंज नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, लेकिन मैं वेबसाइट तो बता नहीं रही हूँ, तो मैं यहाँ से चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। टाइम जो डेट और टाइम जिस दिन हमारा एड सेटअप हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम सेट एंड डेट कर सकते हैं। सेट एंड डेट क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा कैंपेन आज 14 दिसंबर को चले और 17 दिसंबर को हमारा कैंपेन बंद हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे और यहाँ से जाके देखो ये 1 महीने की डेट दिखा रहा है, 14 दिसंबर से 14 जनवरी। हम चाहते हैं हमारा 17 दिसंबर को एड जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, ओके कर दिया। टाइमिंग भी यहाँ से सेट कर लेंगे, रात 12 बजे। हम चाहते हैं रात 12 बजे हमारा जो है सेट जो है वो एड सेट जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, सॉरी हाँ, 1 मिनट, 12:05 पे हमने जो अपना कैंपेन लगाया था वो 17 तारीख को बिना मेरे कुछ किए हुए ऑटोमेटिकली मैं सोती रहूं और मेरा कैंपेन बंद हो जाए, तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। इतना काम अगर आप करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने किसी का एड सेटअप के लिए कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं किसी का भी एड सेटअप कर रही हूँ 5 दिन का। 14 तारीख को मैंने स्टार्ट किया, तो 14, 15, 16, 17, 18 को 5 दिन हो गए। अब मैंने यहाँ पे 18 डेट टाइम लगा दिया, रात के 12 बजे का टाइम सेट कर दिया। अब ऑटोमेटिकली मैं कुछ करूँ ना करूँ, रात के 18 तारीख को रात के 12 बजे अब मेरा एड सेटअप बंद हो जाएगा, यानी 5 दिन की उसकी सर्विस मेरी साइड से पूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर से बैक जाना है। ठीक है, बैक जाने के बाद देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने 14 दिसंबर को एड सेटअप स्टार्ट किया और 17 दिसंबर को हमारा एड सेटअप एंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नीचे वाले ऑप्शन में आपको मिलता है ऑडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। ऑडियंस में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ज्यादा चीजें ऑडियंस में या और सारी चीजों में, डिटेल टारगेटिंग वगैरह में आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा, आपको वेबसाइट से करना पड़ेगा। बट कोई मसला नहीं है, काम भर का जो है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सीधे सीधे हम सबसे पहले कहाँ आए, हम सबसे पहले आ गए लोकेशन पे। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये लोकेशन, यानी कि अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि हमें जो अपना कैंपेन है वो किन लोगों को दिखाना है, हमारी लोकेशन क्या होने वाली है। अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया की कौन सी स्टेट को हमें दिखाना है, हम उस स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें तमिलनाडु वालों के साथ काम नहीं करना, कर्नाटका वालों के साथ काम नहीं करना, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई मुझे वहां की ऑडियंस के साथ काम नहीं करना, लेकिन हाँ मुझे कहाँ काम करना है, मुझे ऑल ओवर इंडिया में काम करना है, या मुझे स्पेशली बिहार में काम करना है, महाराष्ट्र में करना है, और क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में काम करना है, यूपी में करना है। ठीक है, जो जो स्टेट आप चाहो, आप इस फंक्शन से उन सारे स्टेट को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो और इंक्लूड भी कर सकते हो। जहां करना है उसको इंक्लूड कर दो, जहां नहीं करना है उसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, समझ आ रही है? अभी मैं इसको करके बताती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो कहाँ गए आप ये देखो लोकेशन लिखे, इंक्लूड दीज लोकेशंस। ठीक है, इंक्लूड दीज लोकेशंस के सामने लिखा है एडिट, हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं यहाँ से सिर्फ 8-10 स्टेट में काम करना, हम नहीं चाहते, हमें पूरी इंडिया में काम नहीं करना, हमें सिर्फ 8-10 स्टेट की गर्ल्स चाहिए हैं, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर लेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले करती हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इंडिया आ गया, हमने इसको अपडेट योर ऑडियंस कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने सेट किया बिहार। ठीक है, बिहार इंडिया आ गया, हमने इसको सेट कर दिया। बट
मैं आपको बताती हूँ कि आप स्टेट को इंक्लूड ना करो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को इंक्लूड करो, लेकिन एक्सक्लूड जरूर करो, ठीक है। यानी जिसको आपको एड दिखाना है वहां पर आप पूरी इंडिया रखो, और जिनको नहीं दिखाना है सिर्फ उनको ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंक्लूड में कुछ स्टेट डालते हो ना, तो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को आपका एड कैंपेन दिखता है, बाकी किसी को दिखेगा ही नहीं, बाकी किसी को इंस्टाग्राम फेसबुक प्रमोट ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके सामने जाएगा ही नहीं आपका कैंपेन। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को पूरी इंडिया में काम करना है, लेकिन ऐसे ऐसे स्टेट में नहीं करना जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स ज्यादा है, ठीक है, जिनसे हम कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते, तो वहां की लीड्स लेके क्या करेंगे, ठीक है। क्या करना है वहां पे, एक सेकेंड, यहां से मैंने डिलीट कर दिया, और मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पूरी इंडिया को रखना है, लेकिन मुझे एक्सक्लूड करना है जिन स्टेट की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती है। मैं क्या करूंगी, एक्सक्लूड दीज लोकेशन के सामने ऐड के ऊपर क्लिक करूंगी। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है सर्च लोकेशन, तो मैं यहाँ पर केरला डालूंगी, ठीक है। केरला वालों का क्या, या तो वो इंग्लिश बोलते हैं या तो फिर उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी स्टेट लैंग्वेज होती है ना, तो थोड़े प्रॉब्लम आती है। हम उनके साथ अच्छे तरीके से, हम उनके साथ जो है अपनी प्रॉस्पेक्टिंग कन्वर्जन ही निकलते हैं हमारे। सो दैट हम क्या करेंगे, हम उनको एक्सक्लूड ही कर देंगे कि भाई वहां के लोगों को हमको चाहिए ही नहीं है, ठीक है। केरला इंडिया को हमने कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने तमिलनाडु को कर दिया, तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु इंडिया को। बस इन दोनों को किया, ये ऊपर वाला टिक दिख रहा है ना, इन दोनों को करने के बाद सबसे ऊपर व्हाइट कलर का टिक दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो यहाँ लिख के आ गया, 2 स्टेट मैंने लिखे थे ना, ये देखो, ये दोनों स्टेट के नाम आ गए, केरला और तमिलनाडु को हमें नहीं दिखाना है अपना कैंपेन, ठीक। चलो जी, इतना हुआ। अब नीचे आ जाते हैं, डिटेल टारगेटिंग। यहां से इस डिटेल टारगेटिंग में आप सेम चीज कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई। ये इंक्लूड में आप उनको ऐड कर सकते हो जिनको आप अपना कैंपेन दिखाना चाहते हो, आप जिनके साथ काम करना चाहते हो, ठीक है। और एक्सक्लूड में आप उनको कर सकते हो जिसको आप अपना कैंपेन नहीं दिखाना चाहते हो, जिनके साथ आपको काम नहीं करना है। तो बेसिकली इंक्लूड में हम बहुत सारे लोगों को करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे कुछ भी यहाँ पर, और एक्सक्लूड में हम जरूर करेंगे। अब हम एक्सक्लूड में क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। देखो ये वाला एक्सक्लूड का ऑप्शन है ना, इंक्लूड में तो हम कुछ नहीं कर रहे, बट हम एक्सक्लूड में करेंगे। एक्सक्लूड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। इसको कर दिया। हम चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरा कैंपेन चल रहा है तो मैं आपको अपना कैंपेन क्यों दिखाऊंगी, मैं तो अपने कैंपेन इसलिए दिखा रही हूँ ना कि जिनको वर्क करना है, जिनको घर बैठे पैसा कमाना है, वो मुझसे कांटेक्ट करे। आप तो ऑलरेडी बिजनेस में हो, तो आपको मेरा कैंपेन क्यों दिखे भाई, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगी तो आपको मेरा कैंपेन नहीं दिखेगा, सिर्फ फ्रेश लोगों को ही मेरा कैंपेन नजर आएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब मिनिमम एज में 18 है, 18 से कम आप नहीं करोगे, और मैक्सिमम एज 65 है। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमारी एज यहाँ सेट होती है या नहीं होती है। आप यहाँ पर 38, 37, 40 रख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, हाँ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट सेट करनी है। डेट किसकी, जिन ऑडियंस को आप अपना सेटअप दिखा रहे हो, अपना कैंपेन दिखा रहे हो, अपनी लीड्स बना के अपने बिजनेस में डालना चाहते हो, आप उनकी एज डिसाइड कर रहे हो कि भाई 38 साल तक की, 18 से लेकर 38 साल तक की जो फीमेल्स होंगी आप उनके साथ वर्क करोगे। उससे एबव की एज की फीमेल्स को आपका कैंपेन दिखेगा ही नहीं। समझ आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप 40 साल यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो 40 साल तक की एज की वीमेंस को आपका एड शो होगा। समझ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एड को सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है जेंडर और ऑल लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे
हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। ऑल का मतलब मेल फीमेल दोनों हो गया, खाली मेंस को भी टारगेट कर सकते हैं, खाली वीमेंस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो हम तो वीमेंस के साथ काम करने वाले, तो हम क्या करेंगे, वीमेंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, वीमेंस को टारगेट करने के बाद भी ना आपके पास बॉयज लीड आएगी। अब क्यों आएगी, उसका रीजन ये रहता है ना कि कई बार बॉयज जब अपनी आईडी बना रहे होते हैं तो या तो वो जेंडर में फीमेल सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, लोगों को परेशान करने के लिए। कई बार वो जेंडर सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, या तो शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते या जानबूझ के नहीं करते। इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो जज ही नहीं कर पाता ना कि ये बंदा ने तो ना जेंडर अपना सिलेक्ट किया है और ये तो फीमेल अपने को लिख रहा है। तो उसको क्या पता कि वो मेल है और वो फीमेल सिलेक्ट किए बैठा है, तो उसको हमारा कैंपेन दिख जाता है, और हमारा कैंपेन दिखता है तो वो लोग शरारत करने के तौर पर हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वुमेन सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको 100% वुमेन्स लीड ही आएंगी, आपको उसमें भी मेन लीड आएंगी, लेकिन आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, उनको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रेशियो कम हो जाता है, ये रेशियो 50-50 का नहीं होता, ये रेशियो काफी कम हो जाता है। लेट सपोज मान लो कि अगर आपके पास 10 लीड आ रही है तो 10 में 2 लीड्स बॉयज की होंगी, 8 लीड्स आपको गर्ल्स की मिलेंगी। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप यहाँ से बैक जाओगे और ये सारी सेटिंग आपकी हो चुकी है, यहाँ पर आपको शो होने लगी है। ठीक है, रुको एक सेकंड में यहाँ फिर अगेन दिखाती हूँ। ये देखो सब शो हो रहा है ना, एज 18 से 38 सेट की थी, लोकेशन इंडिया इंक्लूड किया था, एक्सक्लूड में केरला और तमिलनाडु को एक्सक्लूड किया था, और एक्सक्लूड पीपल में हमने एफिलिएट मार्केटिंग वालों को एक्सक्लूड किया था। सारी चीजें जो भी हमने सेटअप किए थे हमें यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद अगेन हम नीचे जाएंगे, प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे 2 चीजें पूछेगा, एक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और दूसरी है मैनुअल प्लेसमेंट। तो हमको क्या करना है, एडवांटेज पे तो ऑलरेडी क्लिक है ही है, बट हमको वो क्लिक नहीं चाहिए, हमें मैनुअल पे क्लिक करना है। ये देखो, ठीक है, हमने क्या किया, मैनुअल पे जैसा ही क्लिक किया तो कुछ इस तरह की और सरफेस हमारे सामने आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रुको एक सेकेंड मैं बताती हूँ। News feed required for audience network. You must select the Facebook news feed placement to use audience network. Okay. अब आप यहाँ पे अगर कोई सेटिंग कर रहे हो ना तो आपको ये चीज देखते रहना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। जैसे मैंने फेसबुक फीड को जो है वो अनसेव किया, ऊपर उसने मुझको एक रेड कलर का एरर शो कर दिया कि इसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। तो हम इसको वापस से सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे हमारा एरर चला गया। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि एरर की बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अभी आपने देखा मैंने इसको जैसे ही अनसेव किया वैसे ही हमारे सामने एरर आ गया। इस एरर के साथ अगर हम अपना कैंपेन रन करेंगे हमारा कैंपेन एक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको वापस से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम के जितने भी ऑप्शन है हमें नहीं हटाने, हमें इंस्टाग्राम की फीड पे भी अपना ऐड चाहिए, एक्सप्लोर पे भी चाहिए, स्टोरी पे भी चाहिए, रील पे भी चाहिए, हमें सब जगह चाहिए। लेकिन अगर हम फेसबुक को हटाते हैं तो हमारे सामने अगर एरर नहीं आ रहा है तो हम हटा सकते हैं। देखिए फेसबुक फीड को जब मैंने अनसेव किया था तो एरर शो हुआ था, लेकिन जब मैंने फेसबुक स्टोरीज को अनसेव किया, अनटिक किया, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। तो हम इसको कर देंगे। उसके बाद फेसबुक इन स्ट्रीम्स वीडियो को भी कर देंगे, कोई एरर शो नहीं हो रहा है। हमें ये चेक करना है, जब तक हमें कोई एरर शो नहीं होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर हमें कहीं पर भी कोई एरर शो होगा हम उसको वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगेन इसको देख लो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लो। ठीक है, जब करने बैठोगे तो यही चीज करनी होगी। ठीक, प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। अच्छा देखो मैंने ये सिलेक्ट ही नहीं किया, सॉरी। हाँ, सबसे पहले आपको नीचे वाले नहीं आना है, आपको कहाँ जाना है, ऊपर प्लेसमेंट, आपने मैनुअल प्लेसमेंट कर ली। डिवाइसेस में मोबाइल और डेस्कटॉप, आप चाहो तो सिर्फ मोबाइल भी कर सकते हो, डेस्कटॉप हटा सकते हो। ठीक है, कि डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप या सिस्टम पे आपका ऐड ना दिखे, ये भी आप कर सकते हो। आप चाहो नहीं भी करो, आप चाहो कर लो। प्लेटफॉर्म में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क 3 ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें किधर चाहिए, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चाहिए। हम इसको ऑफ कर देते हैं। देखो ये चीज ऑटोमेटिकली हो गई। मैंने अभी इससे पहले जब मैं कर रही थी ना तो मैंने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट नहीं किया था। जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया, ये थर्ड वाले ऑप्शन को, प्लेटफॉर्म को हमने सिलेक्ट किया, इंस्टाग्राम को। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक की सारी चीजें हट गई और कोई एरर भी नहीं आया।
पहले जब मैं हटा रही थी तो एक एरर शो हो रहा था, समझ आ रहा है ना? मुझे बताओ इतना क्लियर हो रहा है? पानी पी लीजिए मैम। जी जी मैम, मैम 105 या 236 सुबह करेगा। जी जी जी, मुझे बताएं इतना क्लियर हो रहा है? मैं अभी डाउट लूंगी लास्ट में आप लोगों के, ठीक है? जी मैम, यस मैम, क्लियर है, बहुत अच्छा क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इतना करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ से, ठीक है? ये सारे ऑप्शन में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हम इसको बैक कर देंगे। यहाँ से बैक करना, अच्छा ये देखो एक एरर शो हो रहा है, देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है? अब हमें वापस से चेक करना है कि ये एरर हमारा क्यों शो हो रहा है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से फेसबुक के ऊपर भी क्लिक कर दिया, ठीक है? वापस से हम बैक गए, हमारा एरर अभी भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमें नहीं चाहिए फेसबुक, हम चाहते हैं ऑडियंस नेटवर्क पर, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम न्यूज फीड रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा ये चीज भी नहीं होगी, तो अपने को फेसबुक के साथ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? फेसबुक के साथ यहाँ पे करने के बाद आप अगेन इसको चेक करेंगे, रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। किसी भी तरीके का अगर एरर आपको शो हो रहा है ना, तो समझ लो आपका कैंपेन एक्टिव होगा ही नहीं आ रहा है ये। फिर से यहाँ से हटाते हैं इसको भी हटाते हैं। चलो इसको सेव करते हैं और बाकी इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, ठीक है? ये सारे हटाने के बाद हम इसको अगेन चेक करेंगे। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये एरर अगर यहीं से होगा तो ये अपने आप हटेगा, अगर नहीं हटेगा तो हम आगे चेक करेंगे कि ये एरर हमें क्यों शो हो रहा है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद मैसेज एड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर टीम्स। अच्छा जी, ये इसलिए एरर शो हो रहा है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरे अकाउंट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे अकाउंट पे वो दिखा रहा है कि मेरी जो अकाउंट की एज है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट की, फेसबुक की बात नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम की अकाउंट की एज मेरी 18 से नीचे है, यानी अंडर 18 है। दैट्स व्हाई वो मुझे परमिशन ही नहीं दे रहा है एड रन करने की। तो ये वो वाला एरर है। आप लोगों में शायद ना आए, अगर आएगा तो फिर भाई समझ लेना कि कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 2 मंथ से नहीं चल रहा है, ठीक है? मैंने नई अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई है जिसको मैं आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये अगर एरर आ गया ना, समझ लो सब चौपट, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? चले, लेकिन मैं आपको कैंपेन बनाना सिखा रही हूँ भाई, हो सकता है इंशाल्लाह कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपना कैंपेन कैसे लगाओगे। अब देखो यहाँ पे एड नेम आ रहा है, यहाँ पर आप अपना एड नेम करोगे जो आपने फर्स्ट में किया था ना, फ्री वर्कशॉप 14 दिसंबर। आप चाहो यहाँ पर अगेन वो टाइप कर सकते हो, आप चाहो आप इसको स्किप कर सकते हो। सेकंड पे आ रहा है एड सेटअप। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, एड सेटअप। एड सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, क्रिएट एड के लिए पूछ रहा है। अगर हम क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा हमारा ओपन हो जाएगा और ये हमसे बोलेगा कि आप अपनी वीडियो बना लो जिसको आप एज एन एड कॉपी यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हमको वो चीज करनी ही नहीं है। हमको क्या करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी एड कॉपी पड़ी हुई है, जो हमारे पास रील पड़ी हुई है जिसको हम एड कॉपी बनाना चाहते हैं। एड कॉपी क्या होता है अभी मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? तो जो ऐसी अगर हमारे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी गैलरी में, तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला ऑप्शन, अब हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर एड नेम में क्लिक करना है आपको और अपना एड नेम डालना है, चाहो तो डालो, चाहो तो स्किप कर दो, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आप डाल चुके हो। सेकंड वाले में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको कैमरा ऑन करने के लिए तो करना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी गैलरी में सेव है वीडियो, आप उसको भी छोड़ दोगे। अब आप सीधे डायरेक्ट आ जाओगे थर्ड नंबर पे, आप इसको क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, ठीक है? सिलेक्ट इमेज और वीडियो। तो हमको इमेज पे अगर कैंपेन रन करना होगा तो हम इसे यहाँ छोड़ देंगे और इमेज सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए है वीडियो या रील। और कौन सी वीडियो कौन सी रील, जो हमने पेज के ऊपर कल पोस्ट करी थी। कौन सी? कल आप लोगों को मैंने पेज बनाना सिखाया था, साथ ही साथ एक रील पोस्ट करना भी बताई थी, है ना? वही रील हमको यहाँ मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इमेज के ऊपर क्लिक किया, भाई हमें इमेज तो लगानी नहीं, हमें तो वीडियो लगानी है, हमने वीडियो सिलेक्ट कर लिया। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा है एड मीडिया, आ गया ना लिख के, ये देखो एड मीडिया लिख के आया। अब हमें इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पेज पे कुछ वीडियोस चल रही होंगी तो वो शो करेंगी। मेरे ऑलरेडी इस कैंपेन पे इस अकाउंट पे बहुत सारी रील्स पड़ी हुई हैं, वो सारी शो कर रही हैं, लेकिन मुझे पेज वीडियो चाहिए है। सॉरी, ये शो नहीं हो रही है क्योंकि ये इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आई हुई है ना उसकी वजह से शो नहीं हो रही है। आप यहाँ समझो कि यहाँ पर आपको पेज वीडियोस में वो वीडियोस शो होंगी जो आपने पेज के ऊपर पोस्ट करी होंगी। ठीक है, मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ, इसको आप अच्छे से समझो, मैं जो बोल रही हूँ चाहे वो नोट डाउन करो। यहाँ ऐड वीडियोस में जाओगे तो ऐड वीडियोस में आपकी कैंपेन में मेटा के ऊपर जो आपके कैंपेन चल रहे हैं उसमें जो वीडियोस लगी होंगी वो शो होंगी। ठीक है, और पेज वीडियोस में वो वीडियो शो होगी आपको यहाँ पर जो आपने पेज बनाने के बाद उसके ऊपर पोस्ट की थी। समझ आ गया? अब मुझे यहाँ पर नहीं शो हो रही है, हो सकता है इंस्टाग्राम के रीजन की वजह से ही शो ना हो रही हो, यही रीजन होगा, अदरवाइज तो शो हो जाती है। तो मैं क्या करूंगी, चलो सिलेक्ट कर लेते हैं वरना आप लोगों को बताऊंगी कैसे। एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं ऐड वीडियोस में जाके सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं मान लो ये वाली वीडियो सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, चलेगा नहीं मेरा क्योंकि मेरे तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। खैर, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना वीडियो, यहाँ पर हेडलाइन पूछ रहा है। यहाँ पर हेडलाइन में आप कुछ डालो या नहीं डालो चलेगा, लेकिन प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप डीएमई जो होता है ना, ये मत डालना। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली डाल दो, वर्क फ्रॉम होम मत डालना, कुछ ऐसा मत डालना जिसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई ये वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। आप यहाँ पे डाल दो, चेक माय हाइलाइट्स फॉर क्लैरिटी, इतना डाल दो। ठीक है, इस तरीके का आप कुछ भी डाल दो, जो आपका मन करे आप डाल सकते हो। डीएमई और वर्क फ्रॉम होम और ये सब मत डालना। मैसेज में इंफॉर्मेशन ये डाल सकते हो, आप ये भी डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह का आप डाल दोगे। उसके बाद आप नीचे आओगे, सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको कई सारे कॉल टू एक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब सेंड मैसेज का भी कर सकते हो, अप्लाई नाउ का भी कर सकते हो, लर्न मोर का भी कर सकते हो। मैं सिंपली सेंड मैसेज का ही रहने दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम प्रीव्यू एड, लास्ट में लिखा है ना प्रीव्यू एड। प्रीव्यू एड का मतलब क्या होता है कि मैंने जो कैंपेन लगाया है अब तक वो पब्लिश करने से पहले कैसा दिखेगा ये हमें देखना है। अगर तो हम प्रीव्यू एड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एड पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ये हमें शो करेगा कि हमारा कैंपेन एक्टिव होने के बाद, पब्लिश होने के बाद कैसा शो होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखो इस तरह का दिखता है ना। हमारे जो कैंपेन्स होते हैं वो हमें इसी तरह का तो दिखते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ठीक है, फिर जो आपने लिखा होता है वो यहाँ लिखा होता है। ठीक है, यहाँ मैंने चेक माय हाइलाइट्स फॉर क्लैरिटी इसलिए लिख दिया ताकि अगला बंदा जाएगा, क्लिक करेगा और मेरी इंस्टाग्राम की जो क्या बोलते हैं वो है ना, उसको चेक कर लेगा हाइलाइट्स को। ठीक है, तो इस तरीके का कैसा दिखेगा हमारा कैंपेन, इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके ऊपर, ये देखो ये फेसबुक पे दिखेगा इस तरह का पेज पे हमारे, और ये हमारे दिखेगा इंस्टाग्राम पे। सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है? इस तरह का कैंपेन आपका इंस्टाग्राम पे दिखेगा। ऊपर आपकी प्रोफाइल स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। अब इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा ना तो आपको मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीव्यू एड। अब यहां से क्या करोगे आप, एक सेकेंड, पब्लिश का ऑप्शन मुझे शो क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है एरर की वजह से ना दिखाए, मुझे शो ही ना करे, लेकिन देखते हैं अभी। हाँ, ये देखो रिव्यू। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए। अब यहां से आप क्या करेंगी, प्रीव्यू अगर करेंगी तो आप अपने ऐड को पब्लिश करने से पहले चेक कर सकती हैं वो कैसा दिख रहा है, और अगर आपको सारी चीजें सही लग रही हैं देन आप यहां से रिव्यू कर देंगी। जैसे ही आप रिव्यू करेंगी, मैं रिव्यू करके भी दिखाती हूँ। ये रिव्यू करेंगे आप। रिव्यू करने के बाद आप अगेन आपका ऐड प्रीव्यू होगा, उसके बाद यहां से आप पब्लिश कर देंगे। ये जी, यहां से आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। बट मेरा ऐड पब्लिश नहीं होगा, एरर आएगा क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह का जब आप पब्लिश करेंगी तो कुछ ऐसा सर्कल बनकर आएगा, यानी बफरिंग होगी, और इसके बाद ये कैंपेन पब्लिश्ड
मेरा कैंपेन पब्लिश हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ी देर के बाद एरर हो जाएगा, लेकिन ये पब्लिश हो चुका है। आपका नहीं होगा, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अकाउंट में, यहां से आपका सक्सेसफुली कैंपेन आप रन कर सकती हैं, ठीक है। समझ आ गया? अभी मुझसे जितने भी डाउट्स पूछने हो वो पूछिए। एक मिनट, मैं आ जाती हूँ जरा। हाँ, अब मैं ले लेती हूँ आपके क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ जी। अगर कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिए मैम। अगर हम व्हाट्सएप से, अच्छा, अभी लास्ट में मैं एक चीज और आप लोगों को बताने वाली हूँ। कल मैंने एक चीज बताई थी कि जो लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया, देखो जो आईडीपी से है या जो किसी और प्लेटफॉर्म से, उनको ये बात पता है कि फेसबुक ऐड क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी वो इससे फ्री वर्कशॉप का पार्ट बने, अदरवाइज कोई नहीं बनता, ठीक है। कोई किसी को 5 मिनट नहीं सुनना चाहता, आप मुझे 1 घंटे से सुन रहे हो, क्योंकि आपको वैल्यू पता है। आपको पता है कि ये एक स्किल आपके बिजनेस में आपको कितना ग्रो करने वाली है, कितनी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लड़कियां किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड नहीं है, ये सिंगल स्किल उनको किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए बगैर कैसे हेल्प करेगी, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो भाई जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका पूरा हो गया। और जिनको रुक के ये स्ट्रेटेजी मालूम करनी है वो रुके रहो, ठीक है। चले, अभी मैं फिलहाल डाउट ले लेती हूँ, फिर मैं क्लियर करती हूँ। मैम आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ अभी कर दूंगी, माशाल्लाह, गुड। मैम मेटा को कैसे पैसे दूं? अभी बताती हूँ। मेटा को पैसे देना भी अभी बताती हूँ। मैम हम कैसे देखें किसने हमारी ऐड देखी है? नहीं, ये चीज नहीं दिखता है कि किसने ऐड देखी है, लेकिन हाँ जो लाइक करते हैं ना वो आपके इंस्टाग्राम पे शो होता है। लाइक के ऑप्शन पे जाओगे ना तो वहां शो होगा। मैम कन्वर्सेशन का थोड़ा बता देंगे? पूछिए मैम, शाइस्ता मैम पूछ लीजिए, मैं बता देती हूँ। मैम अगर हम व्हाट्सएप से कनेक्ट किया है तो कैसे करें? नहीं, अगर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट किए ना तो भी आपको सेम चीजें ही करनी है। पता है, मुझे तो व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया ही नहीं उसने, लेकिन जब आप व्हाट्सएप को कनेक्ट करोगे ना तो आपको इंस्टाग्राम की जगह पे सिर्फ व्हाट्सएप को ऑन सिलेक्ट करना है, बस, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। एड रन क्यों करते हैं? हाँ जी, मैं ये बताती हूँ आपको एड रन क्यों करते हैं। देखो जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम अपने बिजनेस की बात करें। यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस ओनर है या कोई ऐसा बंदा है जिसके घर वाले बिजनेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको उनके बिजनेस में रीच चाहिए होगी, कस्टमर चाहिए होंगे, ठीक है, ग्रोथ चाहिए होगी। उस रीच के लिए, उस ग्रोथ के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं ऑनलाइन, जिस एडवर्टाइजमेंट को हम फेसबुक एड बोलते हैं, इंस्टाग्राम एड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमें एड रन करने की जरूरत पड़ती है। एड रन क्यों करते बता दें। किसी क्लाइंट का एड ऐसे ही लगाए मैम और उनसे उनका आईडी मांगना होता है क्या? हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आपको किसी क्लाइंट का एड रन करना है, ठीक है, ये जो कैंपेन मैंने आपको लगाना सिखाया है, मैं अपनी साइड से आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये चीजें आप किसी क्लाइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट मत करिएगा। ये चीजें आप खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि इससे जो रिजल्ट अच्छे हो या थोड़े से बुरे हो, वो जैसे भी होंगे आपके होंगे, ठीक है। लेकिन किसी क्लाइंट से अगर आप पैसे लेती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात आप उससे पैसे ले रही हैं, तो उसको अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छी सर्विस आपको देनी चाहिए। तो ये जो कैंपेन मैंने सिखाया है आपको, ये आप अपने लिए कर सकती हैं। किसी क्लाइंट का इसके थ्रू आप एड रन नहीं कर सकती हैं। अगर आपको किसी क्लाइंट का एड रन करना है तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल की स्किल को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने बेसिक बताई, मतलब बेसिक भी इतनी बेसिक नहीं बताई है कि आपको हेल्प ना करे। बेसिक को भी मैंने बहुत एडवांस करके ही बताया है, लेकिन पूरी एडवांस जो है, प्रोफेशनल वे, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं पहले। Recording stopped. अभी मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। एक सेकेंड। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक कोई मुझे मैसेज करके बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है।
कोई एक लोग मुझे मैसेज करके बता दो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं। जी हो रही है, ओके। तो ये मैंने एक पोस्टर डिजाइन किया है जहां पर मैंने तो आप लोगों को ये बेसिक सिखाया है, जहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिली होगी। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल सीखना है, आपको एडवांस लेवल का सीखना है और ऐसा सीखना है जिसको सीखने के बाद आप क्लाइंट्स के ऐड रन करो अपने, इससे तो आप अपने करोगे, क्लाइंट के नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो आप क्लाइंट के ऐड रन करो, इस स्किल को आप अपनी फ्रीलांस स्किल बनाओ, इसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, इसके थ्रू आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। सो प्रोफेशनल जो कोर्स है, जो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप है, वो 2499 की है रियल प्राइस। बट इस टाइम स्पेशल ऑफर में मैं ये चीज आपको 999 में ही सिखा दूंगी। 7 डेज की मेंटोरशिप मिलेगी आपको मेरी, यानी कि 7 दिन रेगुलर क्लासेस दूंगी आपको जूम के ऊपर। साथ ही साथ 24/7 चैट सपोर्ट रहेगा आपको मेरा। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इसकी नहीं, ये जो 2 दिन के सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन बैच में आते हो तो फिर आपको हर एक बैच की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल मैं सिखा दूंगी आपको बल्कि थ्योरिकल भी बताऊंगी और आपको प्रॉपर नोट भी मिलेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने नोट्स ओपन करके चेक कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको एड कॉपी क्रिएट करना भी सिखाऊंगी, कि एड कॉपी के बगैर तो हमारा एड ही नहीं चलता है ना। तो एड कॉपी क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, कितनी देर की होनी चाहिए, किस तरह से उसे एडिट करना है, उसका साइज क्या रखना है, एंड ऑल जितनी भी चीजें एड कॉपी में आती है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो इतनी चीजें मैं आपको अपने बैच में सिखाऊंगी, जो सिर्फ 999 का होगा और जो सिर्फ और सिर्फ 10 गर्ल्स को मिलेगा। यानी स्टार्टिंग की जो 10 गर्ल्स है, माशाल्लाह 60 के अबव लड़कियां हैं, तो सिर्फ जो 10 गर्ल्स होंगी उनको ही बैच में मैं उनके साथ ही स्टार्ट करूंगी और उनको ये सारी चीजें मैं अपनी साइड से सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच में पार्टिसिपेट करिए। स्टार्टिंग की 10 गर्ल्स को ये ऑफर मिलेगा, उसके बाद जो 11 गर्ल्स होंगी, मतलब 10 के बाद से जो गर्ल्स होंगी उनको 2499 रुपीज ही पे करने होंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं, आप जब मेरे पर्सनल सेशन में आओगे तो मैं आप लोगों के साथ ना अपनी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगी, जो मैंने यहाँ से सीखी और समझी है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, उस हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, पेमेंट इन्फो में आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे, आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वहां पे फिलअप कर सकती हैं, ताकि क्या हो जाए कि आपकी वहां पर इंफॉर्मेशन फिल रहेगी तो आप वहां से इजिली पेमेंट कर सकती हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करके पेमेंट करना बता रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना, स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी, आई होप। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर फंड ऐड करना बता रही हूँ, है ना। आप लोगों को पूछ रहे थे ना पेमेंट कैसे ऐड करते हैं मैम, फंड कैसे ऐड किया जाता है, तो देखो फंड कैसे ऐड करते हैं। सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक ऑप्शन मिला बिलिंग एंड पेमेंट का, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बिलिंग एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ऑलरेडी मेरी सारी चीजें यहाँ मेंशन है, आपको मेंशन करना पड़ेगी। इसमें जो है कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। मेरी ऑलरेडी फिलअप है, सो ये मुझसे नहीं मांग रहा है। उसके बाद आप जाएंगे एड्स फंड में, इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आप एड फंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें ये नहीं चाहिए। हमने डेली बजट क्या लगाया था अपना कैंपेन में, 105 रुपए, है ना। हम 105 रुपीज यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे ये 3 मेथड दे रहा है आपको, डेबिट कार्ड का दे रहा है, यूपीआई का दे रहा है और नेट बैंकिंग का दे रहा है। आप कोशिश करिएगा आप यूपीआई से करिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मत करिएगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यूपीआई कार्ड को, और डन कर दिया। डन करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब ये हमसे हमारा यूपीआई पूछेगा। ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं, फिर मैं बताती हूँ।
ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, कई सारे ऑप्शन ये हमको दे रहा है कि हमें किस तरह से फंड ऐड करना है। हमें गूगल पे करना है, अगर आपको गूगल पे करना हो तो आप गूगल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फोन पे करना हो वो कर लीजिएगा, पेटीएम करना है वो कर लीजिएगा, जो आपको करना है आप वो करिएगा। मैं गूगल पे करती हूँ। गूगल पे करने के बाद यहाँ से आपकी इंटर यूपीआई आईडी मांग रहा है। जो आपकी यूपीआई आईडी होती है ना, वो आपको यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। आप जैसे ही वो आईडी यहाँ फिलअप करते हो तो यहाँ पे ये वेरीफाई वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा और आपका नेम लिख कर आ जाएगा। ठीक है, उसको आप क्लिक कर देना तो ये सीधे आपको डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट करेगा, आपको गूगल पे कनेक्ट करेगा। वहां पर जाके पेमेंट कर देना, बस वो पेमेंट यहाँ हो जाएगा और ये पेमेंट आपको यहाँ शो होगा। जब आप पेमेंट करोगे तो ये देखो, ये पेमेंट शो हो रही है ना। जब फंड ऐड कर दोगे तो यहाँ पेमेंट शो होगी। ठीक है, इस तरह से आपको अपना पेमेंट ऐड करना है। समझ आ गया? मैम वर्कशॉप कब से स्टार्ट होगी? अभी डिसाइड नहीं किया है, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में थोड़ा सा तबीयत को राहत मिले फिर स्टार्ट कर दूंगी। वैसे तो मैंने सोचा था कल से ही स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है तो 1 से 2 दिन का गैप लूंगी फिर स्टार्ट करूंगी। कौन से ऐप से किए हैं? कोई ऐप नहीं, मेटा ऐप से ही करना है। मेटा ऐप को ओपन करिएगा, वहीं से ही आपको फंड ऐड करना है। ओके, अब थोड़े अच्छे अच्छे तरह से फीडबैक मुझे दे दीजिए मेरे वर्कशॉप के बारे में।